इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने तो भी नमाज जो है वो दुरुस्त हो जाएगी। अच्छा, जूते के अंदर जो है ना वो बच्चे ने पेशाब कर दिया, मतलब जूते के अंदर बच्चे ने पेशाब कर दिया तो जूता नापाक हो गया, तो उसको किस तरह से यानी पाक किया जाए कि वो निचोड़ने के काबिल नहीं है। और मेरे अंदाज से वो जो जूते का मुंह डालने का पैर होता है ना, शायद बच्चा उसको समझा होगा कि शायद ये बच्चे का टॉयलेट होता है, क्योंकि बड़ों का बड़ा होता होगा, तो बच्चे ने सोचा है बच्चों का टॉयलेट है तो इसलिए उसने उसमें कर दिया होगा। गनीमत है कि अपनी अम्मी की सैंडल में ना करा हो, वरना दूसरी सैंडल से इतना पिटता, 6 महीने तक पेशाब करना भूल जाता घर में। तो अगर ऐसा है ना कि जूते पे बच्चे ने पेशाब कर दिया, जूते के अंदर कर दिया या बाहर, बहरहाल ये कि जूता नापाक हो गया और वो निचोड़ने के काबिल नहीं है, तो हर वो चीज़ कि जो नापाक हो जाए और उसको निचोड़ा नहीं जा सकता, मसलन ये कि यही जूता, चटाई वगैरह कि जिसको आदमी निचोड़ नहीं सकता आसानी से, तो उसको अच्छी तरह पानी बहा के, यानी उसको धो के उसको इसी तरह रख दे। जूते को तो शायद टांग नहीं सकते, तो उसको इसी तरह रख दे कि उसका पानी जो है ना वो निकलना, टपकना बंद हो जाए। जब पानी मुकम्मल टपकना बंद हो जाए तो फिर उसको इसी तरह 2 बार और भी करे, यानी फिर उसमें अच्छी तरह पानी बहाए लोटे से, जहाँ उसको गुमानों के गंदगी थी पूरा जूता अच्छी से धो दे और फिर उसको रख दे। फिर इस तरह उसका पानी टपकना बंद हो जाए। और पानी टपकना बंद होने से मुराद ये कि पानी उसका ना टपके, अगरचे जूता गीला हो तो फिर दोबारा धो दे। यह ज़रूरी नहीं कि हर बार मुकम्मल सूखे तो उसके बाद ही उसको दोबारा धोया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसी तरह चटाई वगैरह भी बहुत सी ऐसी होती है कि जिनको आदमी निचोड़ नहीं सकता, तो उनकी अगर उन पर भी नापाकी लगी तो यानी कॉमन सी चीज़ है कि जिनको निचोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा कपड़ा वगैरह। और कुछ ऐसे कपड़े भी होते हैं कि जो इतने नाजुक होते हैं कि जिनको निचोड़ने से वो ख़राब हो सकते हैं, मतलब उस पर ऐसे काम हुआ है या ऐसा अंदाज का कपड़ा है कि अगर वो निचोड़ेंगे तो ख़राब हो जाना, इतना नाजुक कपड़ा है, ऐसा कपड़ा है, तो उसका भी फिर यही हुक्म है। तो ऐसी चीज़ जो निचोड़ नहीं सकती उसको पानी बहाए रख दे। फिर जब ये पानी इसका टपकना बंद हो तो फिर इसमें दोबारा पानी बहा के इसको धोए अच्छी तरह और फिर इसको रख दे, और फिर तीसरी मरतबा भी ऐसा ही करे। तो जब ये तीसरी मरतबा इसका पानी टपकना बंद हो जाएगा तो फिर इसमें जो है पाकी का हुक्म इसको दे दिया जाएगा, तो ये जूता उसके बाद पाक हो जाएगा, तो इसको पहन सकते हैं फिर आप, इसमें कोई हर्ज नहीं है। यानी तीसरी मरतबा पानी बहा के जब टपकना बंद हो तो फिर 3rd टाइम के बाद इसको सुखा लें आप धूप में, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो ये जूता जो है वो पाक हो जाएगा, यानी जिसको नहीं निचोड़ सकते 3 मरतबा पानी बहा के उसको धो लें। पत्थर में असल लाले पुरनवार